हमारे दोस्तों, आज 4 मई 2020 है और लगभग पिछले 7 हफ्तों से हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। कोरोना के सिलसिले में अभी तक हिंदुस्तान में लगभग 40,000 लोग इसके शिकार हुए हैं, जिसमें लगभग 1,300 लोगों की मौत हुई है। दूसरे देशों की तुलना में हमारा शहर, हमारा स्टेट तेलंगाना का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। इस सिलसिले में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था, ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द लॉज ऑफ नेचर, नॉट ऑल लॉज ऑफ नेचर आर ब्यूटिफुल। यह बड़ी कड़वी सच्चाई की बात कही गई है। कुदरत में हर चीज खूबसूरत हो यह जरूरी नहीं है। आजकल का जो माहौल है वो भी कुछ ऐसा है। अफ्रीका में एक देश है तंजानिया। वहां के बच्चों से जब पूछा जाता है कि वो बड़े होकर क्या करेंगे, तो वहां के बच्चे कहते हैं कि अगर वे बड़े हुए तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि वो बड़े होकर ये करेंगे, वो पहले कहते हैं कि अगर वो बड़े बड़े होंगे। मतलब वहां की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, कितने बच्चे बड़े होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका वहां अपॉर्चुनिटी की कमी है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी है। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हैदराबाद, तेलंगाना में बहुत चीज़ अवेलेबल है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल, गवर्नमेंट के तरफ से हर चीज़ का इनिशिएटिव, चाहे वो लेबरर्स को खाना खिलाने का बात हो, मील्स देने का बात हो, या उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करने का बात हो, हर चीज़ में हमारी सरकार अव्वल नंबर पे है। तो ऐसे से इस हालात में आपकी हमारी जिम्मेवारी भी कुछ बनती है। ये कोविड-19 की शुरुआत चाइना से हुई और ये कैसे कहां फैला, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। शुरुआत और ग्रोथ को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये कैसे खत्म होगा वो जरूर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप और हम मिलकर ये सोच लें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो ये कोविड-19 कैसे खत्म होगा ये हम और आप मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। गुजरे हुए दिनों को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों को हम बदल सकते हैं अगर हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक गरीब देश है वियतनाम। बड़ा जांबाज है वहां के लोग। एक बार उन्होंने अमेरिका को हराया युद्ध में, एक बार उन्होंने चाइना को हराया, और अब वो गरीब देश कोरोना को भी जंग में हरा चुका है। वहां का एक शहर है हो ची मिन्ह सिटी। हैदराबाद से भी ज्यादा बड़ा शहर है वो। केवल सोशल डिस्टेंसिंग से, कंप्लीट लॉकडाउन से वो एक गरीब देश इस कोरोना के जंग को जीत चुका है। और जबकि वही दूसरी तरफ दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश अमेरिका, न्यूयॉर्क में हर दिन इस जंग से हार रहा है, इसीलिए कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों,
हवा के खिलाफ ही पतंग ऊपर जाती है, हवा के खिलाफ ही एरोप्लेन भी आसानी से ऊपर जाती है। एक नई दुनिया, एक नई मुश्किल के बाद जब निकल रही है, निकलेगी, तो मुझे याद दिलाता है ये 15th सेंचुरी में यूरोप में एक ब्लैक प्लेग आया था, पेंडेमिक। बहुत लाखों लोग मरे थे। उसके बाद एक नई जागृति, रेनेसां जिसको कहते हैं, रीअवेकनिंग की शुरुआत हुई थी। एक नया नजरिया हर चीज के बारे में निकला था। लिटरेचर, कल्चर, रिलीजन, साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरीज, हर फील्ड में नई चीज आई थी। मुझे लगता है कि 7 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 महीने घर रहने के बाद बहुत से लोगों के अंदर भी बहुत ख्यालात आ रहे होंगे, नए नई चीज, एक नई सोच के बारे में। इस टाइम को पॉजिटिवली कैसे इससे रिजल्ट निकालें, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। हैदराबाद, जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट के मुताबिक रेड जोन में है, तो यहां बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस अभी रहेंगी। उसको इज्जत करें, ये रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए है। इस रिस्ट्रिक्शंस को लाइटली नहीं लें। अभी ऑटो पर कंप्लीट बैन रहेगा, बाइक में केवल 1 आदमी बैठ सकते हैं, कार में ड्राइवर के अलावा 2। कंस्ट्रक्शन कंपनीज जहां जहां शुरुआत हो रही है काम, वहां सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे अंबरपेट के रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल, उनके फैमिली के 6 लोग को इन्फेक्शन हुआ। तकलीफ की बात है, और इससे एक लेसन भी मिलता है कि हम लोग सबको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हम लोग सब फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और हम लोग इस जंग को उसी वक्त जीतेंगे जब 100% आपका सपोर्ट हमारे साथ होगा। तो आइए हम लोग एक कसम लें कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग 100% फॉलो करेंगे, और जल्द से जल्द इस जंग में हम लोग मिलकर कोरोना वायरस को हराकर अपने शहर, अपने स्टेट को जल्द से जल्द नॉर्मल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।